स्टोरी की शुरुआत में एक छोटी नौका धीरे धीरे एक शांत दरिया पे चल रही है। नौका को एक आदमी एंडी चला रहा है। वो अपनी बीवी और छोटी बेटी के साथ सफर कर रहा है। जब वो किनारे से गुजरता है, एंडी एक परिवार को देखता है जो दरिया के किनारे खड़ा है। वो पोलाइटली हाथ हिलाता है उनको, पर वहां खड़ा आदमी उसको देख के बंदूक निकाल के रोकता है कि वो पास ना आए। ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही। एक खतरनाक वायरस हर जगह फैल चुका है जो इंसान के दिमाग को प्रभावित करता है। सिर्फ 48 घंटे में जो भी इन्फेक्टेड होता है वो इंसानियत खो देता है और ज़ॉम्बी बन जाता है। एंडी अपनी फैमिली के साथ सफ़र जारी रखता है। उसकी बीवी परेशान होती है क्योंकि खाने का सामान खत्म होने वाला है। एंडी उसको शांत करने की कोशिश करता है और वादा करता है सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद एंडी एक छोड़ी हुई और डैमेज हुई नौका देखता है जो पानी में तैर रही है। वो नौका में चढ़ जाता है और खाना और ज़रूरी सामान ढूंढता है। अचानक उसको लगता है कि कैबिन के अंदर कुछ छुपा हुआ है जो अटैक कर सकता है। एंडी फटाफट सामान लेके अपनी हाउस बोट पे वापस आ जाता है। उसकी बीवी खुश होती है जब वो खाना देखती है। एंडी बोलता है कि अब 2-3 महीने तक खाना है, पर बीवी ज्यादा सामान लेने पर जोर देती है। एंडी को बताए बिना वो फिर से उसी तोड़ी हुई नौका में चली जाती है। जब वो वापस आती है, कोई अचानक उसको खींच लेता है नौका के अंदर। जब एंडी उसको हाउस बोट पे देखता है तो उसका पैर बहुत ज्यादा चोटिल होता है। ये देख के वो बहुत डर जाता है। बीवी कहती है कि वो वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है और बोट छोड़ के कहीं और चले जाना चाहिए। एंडी मना करता है। वो कहता है पानी में अजीब क्रीचर्स हैं, शायद कुछ और ने उसको काटा है। बीवी बताती है कि ये इंसान का कटा हुआ था, मतलब अटैकर ज़ॉम्बी था। एंडी बहुत उदास हो जाता है। वो कहता है उसके पास सिर्फ 48 घंटे हैं और वो डॉक्टर के पास ले जाएगा, पर बीवी मना करती है। एंडी अपनी फैमिली को खोना नहीं चाहता, इसलिए वो सेफ जगह छोड़ के सफ़र शुरू करता है। रास्ते में वो कई छोड़ी हुई गाड़ियां देखते हैं। एक गाड़ी चुनते हैं और चल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उसकी बीवी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वायरस उसके जिस्म को कब्जा कर रहा होता है। वो एंडी से कहती है कि वो कार में अपनी बेटी के साथ जाएगा ताकि वो बच सके। एंडी छोड़ने को तैयार नहीं होता। वो उसको मना करता है और कार में रुकने के लिए ज़बरदस्ती करता है। जब वो गाड़ी चला रहा होता है तो अचानक एक ज़ॉम्बी सामने आ जाता है। एंडी कंट्रोल खो देता है और गाड़ी जोर से टकरा जाती है। टकराव में एक लकड़ी का डंडा उसकी बीवी के पेट में घुस जाता है। ये चोट मौत का सबब बन जाती है। एंडी भी ज्यादा चोटिल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। जागते ही वो देखता है कि उसकी बीवी पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी है। उसने दरवाजे पे सेव हर लिखा हुआ था। इस संदेश के जरिए वो एंडी से अपनी बेटी को बचाने की दरख्वास्त करती है। एंडी अपनी छोटी बेटी को लेने वापस जाता है, तभी उसकी बीवी उसको काट लेती है। शौक के बावजूद एंडी अपनी बेटी को बचाने में कामयाब होता है। वो अपनी बीवी के जाने से पूरी तरह टूट चुका होता है। साथ ही उसे पता है कि वायरस 48 घंटे में उसके जिस्म में फैल जाएगा। वो परेशान होता है कि उसकी बेटी कौन देखेगा जब वो नहीं रहेगा। एंडी कार में 48 घंटे का टाइमर लगा देता है। तभी वो उस आदमी को देखता है जो पहले उनकी गाड़ी के सामने भागा था। जब एंडी उसके पास जाता है तो समझता है कि वो आदमी पूरी तरह इन्फेक्टेड है। एंडी अपने आप को बचाने के लिए एक लकड़ी उठाता है। तभी एक छोटी लड़की थूमी आती है। वो इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियन लड़की है। वो एंडी से कहती है कि उसके पिताजी को मत मारो, इन्फेक्टेड आदमी उसका बाप है। थूमी ने अपने पिताजी का मुंह बंद कर दिया है ताकि वो किसी को ना काट सके। वो अपना हाथ काट लेती है और खून को एक पेड़ पे टपकाती है। जब उसका बाप खून की स्मेल लेता है तो वो पेड़ की तरफ चला जाता है और उसको चाटने लगता है। इस तरह थूमी अपने पिताजी को जहां भी जाती है वहां लेकर जाती है। एंडी अपनी बेटी के साथ सफर जारी रखता है। आगे बढ़ते हुए एक स्ट्रीट लाइट अचानक जलती है। एंडी पता लगाता है कि बिल्डिंग के अंदर कोई है। वो स्कूल निकलता है। अंदर एंडी एक औरत से मिलता है जो अकेली बैठी होती है। वो उसके चोट का इलाज करती है और उसे रात गुजारने देती है। रेस्ट करते वक्त एंडी एक ग्रुप ट्राइबल आदमियों को आग जलाते देखता है। उनमें एक औरत थूमी का नाम पुकार रही होती है। वो थूमी की माँ है जो अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है। तभी थूमी अपने बाप को छुपा रही होती है, जमीन में दफनाती है। वो जानती है कि लोकल ट्राइब्स इन्फेक्टेड लोगों को साइट पे ही मार देते हैं, इसलिए वो अपने बाप को किसी भी हाल में बचाना चाहती है। वो उससे बहुत प्यार करती है और चाहती है कि वो जिंदा रहे, चाहे वो ज़ॉम्बी ही क्यों ना हो। अगले दिन एंडी निकलने की तैयारी करता है। वो जानता है कि वो ज्यादा देर नहीं रुक सकता क्योंकि वायरस उसके जिस्म को जल्दी कब्जा करेगा। वो अपनी बेटी को उस औरत के पास नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो भी बीमार है और मरने वाली है।
जाने से पहले थुमी की माँ उसको एक फोटो दिखाती है जिसमें थुमी अपने बाप के साथ है। वो बताती है कि थुमी अपने बाप से कितना प्यार करती है। वो एंडी से कहती है कि अगर वो अपनी बेटी को दूसरी चांस देना चाहता है तो उसे थुमी के पास छोड़ दे। एंडी आगे बढ़ता है और एक गाड़ी देखता है। उस तक पहुंचने से पहले उसकी तरफ बंदूक से गोलियां चली जाती हैं। वो देखता है कि एक आदमी जमीन पे पड़ा है। वो बताता है कि वो एंडी पे नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी पे गोली चला रहा था जो उसके पीछे आ रहा था। आदमी चेतावनी देता है कि गोली चलने से और इन्फेक्टेड लोग अट्रैक्ट होंगे। वो एंडी से जल्दी मदद मांगता है। आदमी एक भारी मेटल सिलेंडर के नीचे फंसा है। एंडी सिलेंडर को गाड़ी से हटाता है। दोनों सुरक्षित निकल जाते हैं। आदमी एंडी को अपने घर ले जाता है। वहां उसकी बीवी भी होती है। घर पूरी तरह से ज़ॉम्बीज से सुरक्षित होता है। विक, जो आदमी का नाम है, एंडी को एक जगह ले जाता है जहां बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग केज के आसपास इकट्ठा हैं। एंडी इन्फेक्टेड लोगों को देखकर हैरान हो जाता है। विक ठंडी आवाज में कहता है, उन सबको मारना होगा। एंडी और विक मिलके इन्फेक्टेड लोगों को ईओएफ करके मारना शुरू करते हैं। सबको मारकर वो केज के पास जाते हैं। अंदर एंडी को थुमी बंद कर रखी हुई मिलती है। एंडी पूछता है, क्या हो रहा है? विक बदतमीज जवाब देता है कि बिना छल के मछली नहीं पकड़ी जा सकती। विक बताता है कि वो इन्फेक्टेड लोगों को मार के उनका सामान चुराता है। वो मानता है कि ये चीज़ें जब दुनिया नॉर्मल होगी तब काम आएंगी। एंडी इस सोच से परेशान होता है। विक एंडी से कहता है कि वो लड़की की फिक्र छोड़ के अपनी बेटी की सुरक्षा पर ध्यान दे। एंडी फिर एक और बुजुर्ग ट्राइबल आदमी को केज में बंद देखता है। इसके बाद वो दोनों विक के घर लौटते हैं। रात को एंडी अपनी बेटी को उसके पलने में सुलाता है। वो बेचैन होकर बाहर चला जाता है अपनी जान खत्म करने। तब विक की बीवी उसके पास आती है। वो एंडी से विनती करती है कि वो अपनी जान ना ले। वो बताती है कि एंडी की बेटी इस घर में सुरक्षित नहीं है। वो कहती है विक उसका असली पति नहीं है। विक ने उसके असली पति को मार दिया। वो एंडी से कहती है कि अगर वो अपनी बेटी को बचाना चाहता है तो तुरंत यहाँ से चला जाए। वो जानती है कि एंडी भी इन्फेक्टेड है। वो पूछती है कितना टाइम बाकी है उसके पास। एंडी कहता है 20 घंटे बचे हैं। एंडी बताता है कि उसने एक परिवार दरिया के किनारे सुरक्षित देखा था। वो उनके पास ले जाने की ऑफर करता है, पर एस्केप करने से पहले विक वापस आता है। वो एंडी को वहीं केज में बंद कर देता है जहां थुमी बंद थी। शुरू में थुमी एंडी से डरती है। एंडी प्यार से उसे समझाता है कि वो उसे कुछ नहीं करेगा। थुमी इसलिए डरती है क्योंकि एंडी कल विक के साथ था। अब दोनों को मिलके एस्केप करना है। एंडी एक टुकड़ा मीट चेन से बांधता है। चेन का दूसरा छोटा हिस्सा केज के दरवाजे से बांध देता है। वो मीट चेन से दूर फेंकता है। इन्फेक्टेड लोग मीट की तरफ भागते हैं और चेन को खींचने लगते हैं। इस जोर से केज का दरवाज़ा टूट जाता है। एंडी और थुमी भाग के विक के घर जाते हैं। एंडी विक की पत्नी लोरेन को ढूंढता है। वो जल्दी अपनी बेटी को घर से ले जाता है। विक जागते ही एंडी को गोली मारने की कोशिश करता है। लोरेन एंडी और थुमी के बीच खड़ी हो जाती है और गोली लगती है। वो मर जाती है। एंडी अपनी बेटी और थुमी के साथ भाग निकलता है। विक उनका पीछा करता है पर रास्ता खो देता है। आखिर में विक वापस मुड़ जाता है। अगले दिन थुमी उस पेड़ पे लौटती है जहां उसने अपने पिताजी को छुपाया था। वो उसकी लाश पेड़ के साथ बड़ी हुई देखती है। थुमी पूरी तरह टूट जाती है। एंडी उसे समझाता है कि उसका बाप पहले ही मर चुका था। वो बात नहीं मानती। एंडी थुमी से कहता है कि वो उसके साथ दरिया के किनारे चले। वो मना करती है। एंडी अपनी बेटी के साथ अकेले सफ़र जारी रखता है। अपनी घड़ी देखकर पता लगाता है कि सिर्फ 9 घंटे बचे हैं। उसे दरिया के किनारे पहुंचना ज़रूरी है। उन्हें मिली तक पहुंचना है। अचानक एंडी को सीजर होता है। वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब वो जागता है तो देखता है उसकी बेटी गायब है। जल्द ही देखता है कि थुमी बेटी को अपनी बाहों में लेके चल रही है। अब थुमी उस लड़की की रक्षा अपनी जिम्मेदारी समझती है। वो दरिया के किनारे की तरफ तेजी से बढ़ती है। वहां पहुंचकर एंडी एक बुरी बात समझता है। उस परिवार के लीडर के गले पर इन्फेक्टेड आदमी ने काटा है। वो जल्द ही बदल जाएगा। आदमी एंडी को बंदूक देता है जिसमें 6 गोली हैं। वो कहता है कि 4 गोली अपने परिवार के लिए हैं, बाकी 2 गोली अपने लिए और अपनी बेटी के लिए रख सकता है। एंडी मना करता है। वो कहता है वो अपनी बेटी को ऐसी दुनिया में नहीं छोड़ सकता जहां कोई सुरक्षित नहीं है। वो उसे ऐसी जिंदगी नहीं दे सकता। एंडी अपनी बेटी के साथ वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद 3 गोलियां उसके पीछे गूंजती हैं। एंडी समझता है कि वो आदमी अपना परिवार और फिर खुद को मार चुका है। एंडी बची हुई 2 गोली वाली बंदूक उठाता है। उसे नहीं पता क्या करे अब। तभी थुमी परिवार के टेंट में जाती है और एंडी के लिए एक बैग लाती है। अंदर एंडी को वही फोटो मिलती है जो पहले बीमार औरत ने दिखाई थी। फोटो में थुमी अपने पिता और परिवार के साथ है। ये देखकर एंडी पर भरोसा करता है। वो चाहती है अपने लोगों के पास वापस जाए।
वो पूछती है, क्या एंडी साथ चलेगा? एंडी हाँ कहता है। थुमी स्मोक की तरफ इशारा करती है, कहती है उनके लोग वहाँ हैं। तीनों रेलवे के नीचे टनल से गुजरते हैं। अचानक विक उनके सामने आता है। विक उनको नहीं देखता। एंडी जल्दी से थुमी और लड़की को एक खड़ी गाड़ी में छुपा देता है। वो ज़ॉम्बी के लाइन में शामिल हो जाता है जो विक ने बंधक बनाए हुए हैं। विक उनको एक एक करके मार रहा होता है। जब विक एंडी के पास आता है तो एंडी अपनी रिवॉल्वर निकाल के गोली चलाने की कोशिश करता है। लड़ाई होती है। विक रिवॉल्वर छीन लेता है और एंडी को गोली मारता है। विक गाड़ी के पास जाता है जहां थुमी और लड़की छिपी हैं। वो थुमी को खींच के ट्रक पे डाल देता है। थुमी चोट की वजह से बेहोश हो जाती है। फिर विक एंडी की बेटी को अपनी गोद में बिठा लेता है। एंडी उसके पास जाता है और अपनी बेटी मांगता है। विक गुस्से में कहता है कि एंडी ने लॉरेन को उससे छीन लिया है। वो बदला लेना चाहता है उसकी बेटी लेके। एंडी कहता है लॉरेन कभी उसकी वाइफ नहीं थी। ये बात विक को बहुत चोट पहुंचती है। उसके अंदर गिल्टी फीलिंग उठती है। वो आखिरकार बेटी एंडी को वापस कर देता है। उसके बाद एंडी थुमी और लड़की सफ़र करते हैं। थुमी चोट की वजह से धीरे चलती है। एंडी उसे हिम्मत देता है चलने के लिए। वो कहता है अगर वो गिर गई तो वो कभी सुरक्षित नहीं पहुंचेंगे। बहुत मेहनत से वो लोग आगे बढ़ते हैं। एंडी अचानक भागने लगता है। जब उसको अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है तो वो होश में आता है। पर एंडी की ताकत जल्दी कम हो जाती है। वो ज़मीन पर घुटनों के बल गिर जाता है। एंडी थुमी से कहता है कि वो हमेशा उसकी बेटी का ख्याल रखेगी। थुमी उसकी तरफ देखती है और वादा करती है। एंडी समझता है कि उसका अंत आ गया है। प्यार से अपनी बेटी को अलविदा कहता है। उसके माथे पर एक बार फिर किस करता है। फिर थुमी से एक छोटा डब्बा मांगता है जिसमें फंसी का रस्सा होता है। दूसरी जगह थुमी की माँ और उनका क्लैन इन्फेक्टेड क्रीचर से लड़ रहा होता है। धुआं आसमान में उठ रहा होता है जब वो लाशें जला रहे होते हैं। धुएं के बीच एंडी नजर आता है। वो अपनी बेटी और थुमी को अपनी पीठ पर लेके जा रहा होता है। वो आगे बढ़ता है बहुत जोर लगा के। एंडी ने थुमी को एक लकड़ी दी होती है जिस पर मीट बंधा होता है। वो जानता है इन्फेक्टेड मीट की स्मेल से अट्रैक्ट होते हैं। एंडी थुमी के बेट के पीछे पीछे चलता है। इस तरह तीनों ट्राइब के बस्ती तक पहुंच जाते हैं। वो सेफ जगह है। तब तक एंडी पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका होता है। उसने अपने मुंह में कोई चीज़ डाल रखी होती है ताकि वो किसी को ना काट सके। ट्राइब के लोग उसकी ज़िंदगी ख़त्म करने पर मजबूर हो जाते हैं। वो एंडी को बांस की भारी तीर से मार देते हैं। थुमी और उसकी माँ एंडी की बेटी की जिम्मेदारी ले लेती हैं। वो उसको अपने परिवार का हिस्सा बना लेती हैं। एंडी ने अपनी बेटी के पेट पर थैंक यू लिखा होता है। ये ट्राइबल रिचुअल होली चौक के दौरान किया गया था। अंत में एंडी की बेटी ट्राइब में शामिल हो जाती है। एंडी को श्रेष्ठ सम्मान दिया जाता है। उस तरह से उसकी इज्जत थुमी के पिताजी जैसी की जाती है और ये कहानी खत्म होती है। अगला मूवी कौन सा सुनना चाहोगे? नीचे कमेंट करो। वीडियो पसंद आए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो।